शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बार बार कह रहा हूँ कि लगातार हम बहुत अति विशेष उन हिस्सों को जो लगातार सुनते रहे हैं 2000 साल से, उस पर आगे जा रहे हैं बहुत सारे नए प्रकाशनों के साथ, सच्चाई के साथ और समझ के साथ कि हर बात पवित्र शास्त्र की यथार्थ कितनी सच्ची है, तथ्यों के साथ और प्रमाणित है। और ये हमारे लिए विश्वास को मजबूती का कारण है और हमारा बाढ़ जो होना सार्थक है। हर वो बात जो निश्चित की गई है बदलने के लिए, मन फिराव के लिए, ग्रहण करने के लिए, धारण करने के लिए, जो पिछले एपिसोड्स में ये शब्द आप सुनते होंगे और सुन रहे हैं लगातार। और उसमें हमने इसके पिछले जाना कि जड़हीन होने का मतलब क्या हो जाता है, फिर कैसा सूखा हो जाता है, कुछ भी स्थिति नहीं रहती अगर जो हमारी जड़ है वो ना रहे, और वो भी नदी के किनारे, पानी के किनारे या वचन के साथ। और क्या हाल होता है फिर ज़बरदस्ती में, सिर्फ उदासी उदासी जो दुष्ट का हथियार है। पर आज हम जो अनुग्रह के सिंहासन को समझ लिए हैं कि वो प्रकाश का सिंहासन है, वचन का सिंहासन है, और सब बात वहीं से शुरू हुई और वहीं जाकर हमारे प्रभु यीशु उद्धारकर्ता बैठे हैं महायाजक होकर, कि वो हमारी हर बात में हमारा पक्ष धर्म और न्याय के सामने रख सकें। और पिता पुत्र की सुनता है और पुत्र जो प्रभु यीशु हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सुनता। इस तरह से जब हम उसका जीवन पा लेते हैं और उस जीवन से छुटकारा पा लेते हैं जो भले और बुरे के ज्ञान का है, तो वृक्ष को हमने जाना कि वो मजनू वृक्ष, बांज वृक्ष और जैतून का वृक्ष, अंजीर वृक्ष, ये सब। पर गलातियों 5 में एक बात कही गई जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं गलातियों 5 निकाल के पढ़ देता हूँ। गलातियों 5 का ये विशेष बिंदु पर पवित्र आत्मा ने ध्यान दिलाए, क्योंकि लगातार हम द्वार को समझ रहे हैं, अनुग्रह को समझ रहे हैं, और इससे जुड़ी हुई बहुत सुंदर सुंदर और महत्वपूर्ण मोती हमें मिले हैं कि हम किसी तरह से निराश ना हो, हताश ना हो। तो हमारी आशा ठीक है, हमारा भरोसा ठीक है, हमारा प्रभु ठीक है, सच्चा है, मृत्यु पर जयवंत पहलोटा है। तो 5 का मैं 4 से पढ़ता हूँ। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। ये हमारे लिए बोला गया है, क्योंकि अनुग्रह से गिरने के नतीजे हजार समय निश्चित है, 1800 साल और 430 साल, 70 साल, ये गुलामियों के, सूखे के, जड़ रहित होने के, जबकि संतान पिता की कहलाते थे इज़राइल। तो यहाँ कहा गया है कि तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। ये अब हमारे लिए हो गया है कि आत्मा से शुरू होकर अब शरीर की रीति क्यों अपनाते हो, शरीर के रीति रिवाजों के पीछे क्यों पड़े हो, अपने अपने रीति रिवाज क्यों बना लिए हो। अनुग्रह से गिर गए हो। हमारे लिए हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु है, वो धर्मी है, और उसने मनुष्य होकर वो सब बातें हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होकर पूरी कर दी। और कि हम कर्मों से धर्मी नहीं होंगे, हम विश्वास से, उस विश्वास से कि वो जीवित विश्वासी जो परमेश्वर है, यीशु है, वचन है, हमारी आशा है, अनुग्रह के द्वारा अनुग्रह कराने के लिए हम पर वो करुणा करा, वो दया करा, उपकार करा, यानी हम अनुग्रह पाएं। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अर्थात संपूर्ण अनुग्रह, जो जिसके कारण दुष्टता हराई गई, और वही अनुग्रह हम पर
अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हैं, तो अनुग्रह पर अनुग्रह है और दुष्टता का कोई हिस्सा नहीं होना। पर अनुग्रह पर से कब गिरते हैं? अनुग्रह पर से गिर जाना, अनुग्रह के सिंहासन के सामने से पहुंचने से वंचित हो जाना, वो हियाव नहीं रहेगा। इस बात को पवित्र शास्त्र में हम और अच्छे रीति से जाने समझे तो हमें होशे नबी की किताब में देखते हैं। होशे जो जिसमें बहुत विशेष है, बहुत विशेष नाम है, बहुत विशेष आदेश हैं जो पहले अध्याय में हैं। लो अम्मी, लोहरुमा और इज़राइल, ये 3 नाम आए। एक व्यभिचारिणी की पैदाइश एक नबी के द्वारा, पर निश्चित कर दिया गया था, मेरे लिए बैठी रहना, मेरे लिए बैठी रहना, इधर उधर कुछ नहीं करना। बैठे रहना मतलब कुछ नहीं करना, जो भी तुम कर रहे हो सबको रोक देना। ये पहले अध्याय का सारांश बता दिया कि वो क्यों कुछ नहीं करना। ये जो व्यर्थ की योजना और धर्म पर, अपने कर्मों पर विश्वास करके छुटकारा पाना, ये अच्छे बुरे दोनों की पहचान कराता है। पर अब हम यहाँ पर विशेष देख रहे हैं, क्योंकि अनुग्रह पर हम हैं, इसलिए कि प्रकाश में हम हैं, और ये हनुका में है, समर्पण में है, संपूर्ण समर्पण जो हमने किया है, और वो प्रकाश के लिए किया है, और वही अनुग्रह है। क्योंकि अनुग्रह के ही द्वारा जब कहा गया कि प्रकाश और उजाला हो गया, ये हमने पिछले समय में बहुत अच्छे से जाना। तो नामों का महत्व और वो पूरा होना, वो सब बातें जो निश्चित की गई होशे की, वो भी पूरी होती हुई आप देख रहे हैं। अगर आप इसे भविष्यवाणी बोलते हैं तो निश्चित हाँ, ये पूरी हो रही है। अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ कि 2 की शुरुआत, पहले 2 अध्याय की शुरुआत, इसीलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रुहामा कहो। ये तुम्हें कहना है। कौन कह पाएगा? इसमें हम आगे इसको, अगर इस एपिसोड में ये हो सकता है तो निश्चित मैं पूरा करूँगा, क्योंकि हमने अनुग्रह से गिरने पर बात की है। और जब अनुग्रह से गिरते हैं तो आशा का केंद्र, आशा किस बात पर है ये भी देख लेते हैं। तो 2:15 को हम देखते हैं। 2:15 से वहीं निश्चित किया गया है, वहीं निश्चित स्पॉट, एक निश्चित करी हुई जगह, वहीं, बिल्कुल वहीं। अब वहीं समझेंगे साथ साथ, इसमें मौका मिला तो। पर अनुग्रह से गिर जाना, और उसके बाद जबकि हम धार्मिकता में हैं, लिखा हुआ है कि उसकी धार्मिकता में, गलतियों 5 का जो हम देख रहे थे 4, धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। 5 का 4 और 5, धार्मिकता की बाट जोना। अगर हम बाट जोते हैं, बैठ गए हैं उसकी बाट जोते हुए, अपनी योजनाएं, अपनी शक्ति से अलग हटकर, तो निश्चित हम धार्मिकता में हैं। और धार्मिकता से अगर गिर गए हैं, धार्मिकता अगर अनुग्रह से गिर गए हैं, तो धार्मिकता हमारे जीवन में नहीं। पर 2:15 क्या कह रहा है ये अब ध्यान दे दीजिए। होशे, वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। आकोर की तराई, आकोर की तराई मतलब डिस्टर्बेंस, जहां पर बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं, डिस्टर्ब है, पूरा डिस्टर्ब है, सब कुछ उथल पुथल है। आकोर वो जगह जो डिस्टर्बेंस है, वो बॉर्डर ऑफ जूडिया है, यहूदा का बॉर्डर, यहूदियों का वो लाइन, बॉर्डर लाइन जो डिस्टर्बेंस को दिखाती है। आकोर डिस्टर्बेंस को दिखाती है,
और बॉर्डर लाइन पर डिस्टरबेंस, यहूदा का बॉर्डर डिस्टरबेंस का कारण क्यों, पर अब हम आगे चलते हैं। ये डिस्टरबेंस है बिल्कुल। और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। वो जो बॉर्डर है वो द्वार हो जाएगा। हमने द्वार समझा ना, दालित पैताख, और निश्चित वो हो गया। इजराइलियों से ये बात कही गई, मसीहों में पूरी हुई। मसीह में इसलिए पूरी हुई कि जो मसीह कहलाते हैं वो इजराइली हैं। याकूब का नाम बदलकर इजराइल रखा गया। कौन सा राजकुमार, हम कौन से राजवंश, हम उसमें साटे गए। जैतून का, प्रकाश का, ये हम जान रहे हैं जो मिल रहा है ये तेल। तो आशा का द्वार, डोर ऑफ होप, द्वार पर हम हैं। हमारे उद्धारकर्ता ने हमारे लिए रखा है कि बस वो हमको ढूंढ रहा है। अगर हम पुकारें तो आगे क्या कहता है देखिए। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली ना कहेगी। इसका अर्थ, बाली किसे कहा जाता था? जो बाल को मानता था। बाल को मानने लग गए थे, परमेश्वर पिता को बाल समझने लग गए। और आगे इसको और भी खुलासा हो चुका है, क्योंकि भविष्य में मैं उससे बाल देवताओं के नाम न लेने दूंगा और न उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। आज इज़राइल के स्मरण में बाल का नाम नहीं है और वो नाम भी नहीं लेते। मसीही नाम नहीं लेते गैर देवी देवताओं के। स्वीकारता नहीं है, आत्मा नहीं स्वीकारता। धार्मिकता में है तो, और अनुग्रह में गिर गए हैं तो वो सर्वोच्च नाम जो हमारे सबसे हर हिस्से में ऊपर रहना चाहिए, वहां किसी और को भी बैठा सकते। आशा का द्वार प्रभु यीशु हमें मिल चुका। और यहां वादा है, देखिए, इजरायली नहीं ले रहे, मसीही लोग नहीं रहे, पर एदोमी जो कहलाते तो क्रिश्चियन है, मतलब वो सारा एरिया जो रोमी थे, एदोमी क्रिश्चियन बने, रोमन कैथलिक। और वो ही प्रतिछाया आपको यूरोप में दिखती है, अमेरिका में दिखती है, कि वहाँ उस बाल देवता का गेट लगा हुआ है। न्यूयॉर्क में दिखाया गया है साफ साफ। और जिस तरह मैंने बताया कि शैतान का सिंहासन बर्लिन में म्यूजियम में रखा हुआ है। ये उन बातों को दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जो बाल को मानने लग गए हैं, एदोमी लोग हैं। किसी ना किसी तरह से उस दिशा में अपनी अपनी डॉक्ट्रिन के द्वारा लोगों को बहका कर हजारों हजार पंथ पैदा कर दिए हैं अनुग्रह से गिरने के कारण। आज वो नास्तिक और उनमें क्या अंतर है? सेम परसेंटेज है, सेम परसेंटेज है नास्तिक और अमेरिकन्स, यूरोपियन का, कि अंत के दिन करीब है 30%। तो 70% का क्या हाल है? ये एदोमी लोग हैं, एसाव के वंशज। और इसीलिए याकूब ने जो आशीष दी उसके बाद उसके फल आप देख रहे हैं। और निश्चित इज़राइल इनके द्वारा तब दंडित हुआ, या ये कंट्रीज जो हैं अमेरिकन्स, यूरोपियन, तब दंडित हुई जब इनने इज़राइल के विरोध में जो कुछ भी किया। मतलब जो इज़राइल को आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो इज़राइल को श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। तो श्रापित देश देख लीजिए, मिडिल ईस्ट कैसे नष्ट नाबूद हो रहा है। ईरान, कितने लोग कन्वर्ट हो गए छिपे हुए। फारस, मिस्र में कितना सारा बदलाव आ चुका। सऊदी अरब में इतना बदलाव की कल्पना नहीं कर सकते। सब ने छोड़ा। अब एक फिल्ट्रेशन हो रहा है, उन्हें पता चल रहा है कि वो कहां पर हैं और सचमुच में एक मनुष्य को कहां रहना चाहिए। इन्हें बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ रही है। पर
जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया और अनुग्रह से गिर गए, मतलब उसकी धार्मिकता से वंचित हो गए, फिर भी आशा का द्वार, होप है। और उसके आगे देखते हैं, साफ बोला गया है एक निशानी, ये जो आज बहुत साफ साफ है कि नाम नहीं लेते और स्मरण भी नहीं है। ये कितनी मुख्य बात है। और ईशु जो अलफ और सिन और हे से है, आग भी दिखाती है। ये मैं नहीं चाहता कि इस बात को, पर वो शब्द पवित्र शास्त्र में आए हैं, इसीलिए उस अक्षर का ज्ञान होना जरूरी है जो पुरुष और स्त्री के लिए, और उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने शुरू किया ना, जब परमेश्वर ने बोला कि वो व्यभिचारिणी से शादी कर ले, विवाह कर ले, होशे में यही बात एक नबी को बोली गई और आज्ञा दी कि बैठे रहना, धार्मिकता की बाट जोहना, उसके आने की बाट जोहना, फिर इधर उधर उछल कूद नहीं करना, उस पर आशा रखना। वो द्वार को अगर समझ लिए तो सारी अथॉरिटी है वहाँ द्वार पर, जिस पर वो है। अर्थात चाहे कैसा अंधेरा हो, उस द्वार से प्रवेश पा लिए तो वो प्रकाश तमाम अंधेरे के वो घिनौने सपने जिसे इंसान भोगा है, एक सपना बन जाएगा। यशुआ मसाया के नाम में आशा को तिकवा कहते हैं। तिशाद से शुरू होता है, सादिक, मिल्की सीदक, सीदक मतलब धार्मिक, धार्मिकता, मिल्की सिद्दीक की रीति, वो धार्मिकता की रीति, और उससे अगर गिर गए फिर भी एक आशा, उस पर बैठे रहना, बाट जोहना। फिर होशे ने भी ये बोला, मैं भी तेरा इंतजार करूंगा, बैठे रहूंगा, कोई ऐसे काम नहीं करूंगा। कौन से? जो शरीर से जुड़े होते हैं, वो तमाम व्यभिचार जो शरीर का है। ये इजराइलियों के लिए प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम आंख से भी किसी को देखकर ऐसा सोच लेते हो तो व्यभिचार करते हो। कितनी कड़ाई हो गई उस समय। सिर्फ बैठे रहना, व्यभिचार नहीं करने के लिए, चाहे विचार आ रहे हो पर नहीं करना। किसी के साथ, पुरुष या स्त्री एक दूसरे के साथ, कोई भी, ये बात ये इजराइलियों से जुड़कर जब आगे बढ़ी और धार्मिकता आई तो कितनी शक्ति, वो हिस्सा तो खत्म ही हो गया ना। तभी तो प्रभु यीशु ने उसको और ऊपर उठाया, इस बात को कि अगर कोई आंख से भी, तो विचारों की शुद्धता और पवित्रता की पहचान, ये शब्द कब बोला जा सकता है? जब पूरी रीति से उस बॉर्डर को, उस डिस्टरबेंस को अलग कर दिया जाए और धार्मिकता स्थापित हो गई। और पिता ने यही बोला कि मैं रक्षा करूंगा आग बनकर। तो जो आशा का द्वार हमारा प्रभु यीशु है, हर जगह प्रमाणित है। तो अगर हम गिर भी गए हैं, पर समझिए कि अगर गिरते हैं और बोलते हैं कि वो हम 50 बार गिरे 50 बार उठाएगा, तो किससे गिरते हैं ये समझ लीजिए। अनुग्रह से गिर जाते हैं। जहां पर हम गिरे हैं वहीं वहीं शब्द आया है, मूल वहीं। पवित्र शास्त्र इतना खूबसूरत वचन, जीवित वचन, प्रकाशित वचन, एक आकार है, पूरी इमेज है ये आपके सामने। वो बात करता है। अगर हम सुनते हैं, अगर हम सुनना चाहें तो सुनेंगे, देखना चाहें तो देखेंगे वचन। ये दिख रहा है आपको, ये पूरे दृश्य हैं। दोनों दृश्य मैंने आपके सामने रख दिए। एक होशे के द्वारा इजराइलियों का, गलातियों में मसीहों का। और अनुग्रह तो हमेशा से था, ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु के बाद आने से। अनुग्रह तो उस समय हो चुका जब कहा गया उजाला हो। अनुग्रह ही प्रकाश है।
उसका दूसरा हिस्सा तो ये शांति के लिए है, द्वार में प्रवेश के लिए है, दबे कुचलों के लिए है, जो हार मान चुके हैं उनके लिए है कि गिरता इंसान अनुग्रह से है। उस धार्मिकता के नहीं रहने पर भी अगर हम बाढ़ जो उन्हें पुकारने वाले बनते हैं और पश्चाताप कर लेते हैं, तो ये वो वचन जो हम इन 8 दिनों में आज जो 5वां दिन है, हे का अनुग्रह का उस खिड़की का वो खुल रही है, ऊपरी कोठरी वहाँ पर उसके सामने चुप हो जाएं। वो हमारे बारे में सब जानता है। आत्मा खुद आहें भर भर कर आपसे प्रार्थना कराए। आप अपने स्वरों को झुकाकर उसके चरणों में जाएं, हियाव के साथ अनुग्रह के। उसका वादा है, मैं वहीं पर जहां तुम गिरे हो वहीं पर मैं तुम्हें उठा दूं। चित्त में नहीं रहेगा स्मरण, वो सब बातें बहुत जल्दी आप ये घटित होते हुए देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। अगर पॉलिटिकल देखें तो ये सब लोग मिल चुके हैं, रशिया, चाइना, सऊदी अरब, ईरान, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन्स डेफिनेटली होना है। ये रहना नहीं है बहुत समय तक, बहुत सारा बदलाव होना है, पर इज़राइल रहेगा, यहूदा के साथ भी होगा। आमोस 1 में ये बात बहुत पहले बता दी गई है। और प्रामाणिकता आज ये है कि बाली का कहीं कुछ नहीं है, बाल का कहीं कुछ नहीं है। वो एदोमी अपना रहे हैं, एसाव के लोग। बाल को जो अपना रहे हैं वो इस्माइल के लोग, वो शुरू से अपना लिए थे। उनका बुत ही मुख्य बुत था वो। तो ओकार की तरह याद रखिए, पर आशा का द्वार भी याद रखिए। प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ वादा किए हैं। यीशु के नाम में वो वादा जो हमें नहीं छोड़ता, उससे सीखें, उससे सुने और उससे समझें। ये इच्छा रखेंगे तो इन वचनों के साथ आपके जीवन में, आपकी आत्मा में ये बात पूरी होगी, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन।